topic is relationship between conservative force and the potential energy. Potential energy और conservative force के बीच में क्या relationship होगा? So let's try to understand this. Suppose यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक spring ले लिया. We have considered the spring block system. ठीक है, ये हमने एक spring ले लिया like this. This is the position A of the spring, or you can say the relaxed position of the spring. ये spring का कौन सा है? relaxed position है. ठीक है, मतलब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ के हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं और कहाँ पर लेके आ गए, इस ब्लॉक को पोजीशन बी पे लेके आ गए. द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन दिस ब्लॉक, दिस टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से दिस एंटायर डिस्प्लेसमेंट इज आर. मैंने क्या ले लिया, एंटायर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आर हो गया. सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पोजीशन P टू पोजीशन Q. इस ब्लॉक को P से Q तक मूव करवाने में कितना वर्क डन किया है ना, जबकि ये ब्लॉक इसी रास्ते से तो जा रहा है, P से होते हुए Q से होते हुए B की तरफ जा रहा है. तो P से Q जब पार्टिकल गया हमारा, मतलब ब्लॉक हमारा जब पोजीशन P से Q तक मूव कर रहा है, तो उस ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट ले लिया dr, अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहां पर स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा जब ब्लॉक पी पे होगा, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा दैट इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमें पता है स्प्रिंग फोर्स, राइट. सो दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स, करेक्ट. तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं, सो वर्क डन विल बी, वी नो दैट वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एज वी नो दैट, राइट. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना है, dr. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द वर्क डन. क्लियर. अच्छा, जब ये जो बॉडी है जब पोजीशन P से होते हुए पोजीशन Q की तरफ जाएगा, तो देयर इज अ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी नो दैट व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, वर्क डन का वैल्यू जो है इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो फोर्स का जो वैल्यू होगा दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर. So this is the relation between force and the potential energy. Means force is a derivative of potential energy with respect to displacement. Correct? चलो ये तो चलो हमें एक फॉर्मूला मिल गया. Now we will try to find out the three-dimensional formula. Three-dimensional formula. ठीक है, तो मतलब थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या रिलेशन आता है हमें. ओके, थ्री डायमेंशनल फॉर्मूले में फॉर एग्जांपल, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस है, दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर z एक्सिस. ठीक है, और कोई पार्टिकल है जो यहाँ पर प्रेजेंट है लाइक दिस एट दिस पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट पे प्रेजेंट है पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट दिस डिस्टेंस. दिस इज योर r बार पोजीशन वेक्टर, करेक्ट. और इस पार्टिकल के ऊपर हम कोई रैंडम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक पोजीशन से हट के दूसरी पोजीशन पे आ जाता है. सो दिस इज r1 बार, और ये पोजीशन से हट के इस पोजीशन पे आ गया, दैट इज r2 बार. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्लास u1 रहा होगा, यहाँ पर u2 रहा होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है. So what is the value of force in terms of potential energy? So let's talk about, अगर मैं बात करूँ force in x direction, so we know that it is minus times of partial derivative of u. U means potential energy with respect to x. Clear? This is the partial derivative. Next, अगर हम बात करेंगे that force in the y direction is minus partial derivative of u with respect to y, j cap. Z की अगर हम बात करेंगे, in force in z direction minus partial derivative of u with respect to z, k cap. तो अगर हम टोटल फोर्स की बात करेंगे विच इज fx बार प्लस fy बार प्लस fz बार, तो इन सब की वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा, सो दिस इज द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग. ये चीज हमें मिला, ये फॉर्मूला मिला. माइनस साइन हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा, सब जगह प्लस हो जाएगा. So this is the value of force. This is the relation of force with respect to the potential energy in the three-dimensional system. Clear? So please copy down this, then we'll do the numericals on this.